अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा अपने यूथ से एक सवाल है कि आप 15 साल 16 साल या 14 साल की स्टडीज करते हैं, उसके बाद आपको कोर्स करना पड़ता है, कोई ना कोई स्किल्स लेनी पड़ती है या किसी ना किसी जगह पर इंटर्नशिप करनी पड़ती है और उसके बाद आपको फिर 15-20 हजार की नौकरी स्टार्ट में मिलती है और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे मूव होते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी के 15-18 साल अगर तालीम पे सर्फ किया और उसके बावजूद आपको 20 हजार की नौकरी मिले, या अगर आपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मुकम्मल किया और उसके बाद आपको कहा जाए कि अब आप ये कोर्स कर लें, आप अमेजोन से रिलेटेड कोर्स कर लें, आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लें, फोटोशॉप का कोर्स कर लें या कोई भी ऐसा कोर्स कर लें कि आपके हाथ में स्किल्स आ जाए। और हमारी 14 ईयर्स की एजुकेशन एक तरफ और वो कोर्स एक तरफ, फिर वो कोर्स डिसाइड करेगा कि हमने अपनी जिंदगी में क्या करना है। या अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको फिर कोडिंग भी करनी पड़ेगी, कोडिंग के लिहाज से आपको कोई इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपने बीएस कंप्लीट करके आपको किसी ना किसी कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वहां पे आपको 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जिंदगी में आगे बूस्ट करेंगे। तो इस सारे फ्रेम के अंदर हमारी एजुकेशन के अंदर और हमारी एजुकेशन से लेकर हमारी जॉब तक ऐसी कौन सी चीज है जो इसके अंदर मिस है, जो हमारी पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं है, जो होनी चाहिए? वो है जी टेक्निकल एजुकेशन, वो है जी स्किल एजुकेशन। दुनिया के दूसरे ममालिक में अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग 10 ईयर्स या 12 ईयर्स एजुकेशन के बाद आप लोगों को 2-3 साल किसी स्किल्स की तरफ लेके जाया जाता है, किसी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाया जाता है जो आपको पसंद है या जो भी कोई शख्स करना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, आपको यह नहीं पता होता कि आपने क्या करना है। बहुत ज्यादा सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी कॉमर्स पढ़ते रहते हैं और कॉमर्स के बाद वो फिर किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिसका उस फील्ड के साथ कोई तल्लक नहीं होता। अगर किसी ने सारी जिंदगी कंप्यूटर पढ़ा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जैसा बंदा जिसने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया और उसके बाद मैं 5 साल बैंक में नौकरी करता हूं, मुझे यह नहीं पता कि मेरा मास्टर बैंक के साथ किस तरह कंपेरिजन है। तो इस सारी चीज को समझने के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इस चीज को सेट कर सकते हैं, हमारी अपनी टेक्निकल एजुकेशन, अपनी स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम अपनी 12 साल या 13 साल या 14 साल की एजुकेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारे वालिदैन हमें कहें कि अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लें, अब आप अमेजोन का कोर्स कर लें या शॉपिफाई सीख लें या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का या किसी भी किस्म का कोई कोर्स कर लें ताकि आपके पास स्किल्स हो। तो आपकी वो 14 साल तालीम जिसके ऊपर आपने इतनी जिंदगी के साल खर्च किए हैं वो सारे एक तरफ, और आपका वो 2-3 महीने का कोर्स एक तरफ, जो ये डिसाइड करेगा कि अब आपने फ्यूचर में क्या करना है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूं, कोई भी लड़का या लड़की जब बड़े होते हैं तो उनके माइंड में 2-3 चीजें होती हैं जी, कि वो एफएससी करके आर्मी में चले जाएंगे, एफएससी करके मेडिकल की तरफ चले जाएंगे या इंजीनियर की तरफ चले जाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ये 4-5 चीजें होती हैं। लेकिन आप लोग मार्केट में देखेंगे कि इन 4-5 चीजों के अलावा बहुत ज्यादा सारी नौकरी रहती है जिसकी तरफ अब हमारी यंग जनरेशन जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग है। पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कोई अपना काम शुरू कर रहा है, किसी किस्म का कोई प्राइवेट फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजों को सेट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। वैसे तो हमारे मुल्क में होना इस तरह चाहिए कि जब भी कोई बच्चा मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि अगर उसने किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है, उसने मैकेनिकल की तरफ जाना है तो वो मैकेनिकल की सारी फील्ड की तरफ जाए, उस स्किल से या उसकी एजुकेशन ले। अगर उसने कोई ग्राफिक्स का काम करना है, कोई ई कॉमर्स का काम करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करना है, जो भी स्पेसिफिक काम वो बंदा करना चाहता है उसको उससे रिलेटेड तालीम हासिल करनी चाहिए और देनी चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है, हमारे मुआशरे में ये होता है जी, हमारे घर वाले कहते हैं जी फलां बड़ा बंदा, उससे पूछ लो कि क्या करे। वो फिर आपको पता था जी आप बीएस सीएस कर लेंगे, या किसी मोहल्ले में किसी बड़े बंदे से पूछा जाता है कि हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या इंटर कंप्लीट कर लिया, अब आगे उसको हम बीकॉम करवाएं कि बीएससी करवाएं या बीएससी ऑनर्स करवाएं। तो ये सारी चीजें हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों से पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट होगा, जो वो करना चाहते होंगे, वो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती किसी इंजीनियरिंग को किसी मेडिकल की तरफ लेके जाएंगे या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ लेके जाएंगे, एक तो आप अपने बच्चे की ख्वाहिशात के साथ गलत कर रहे हैं, दूसरा उसकी सारी जिंदगी के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये हमारे वालिदैन को भी चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे मैट्रिक में है, इंटर में है और आगे अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल गुजारिश है कि वो टेक्निकल एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को साथ लेकर चलें। क्योंकि अगर आप डिग्री भी कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बावजूद आपको नहीं पता होगा आपने क्या करना, तो आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप में से कोई शख्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही, तो आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है। आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे लोगों में से आपके पास है, आप किसी भी जराये से मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मेरे गाइडलाइन के थ्रू आप अच्छा चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोबारा इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।